जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो आप सभी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की हमारी कोशिश रहती है और इसी कोशिश के बीच आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए वीकली डिफेंस करंट अफेयर्स अपडेट्स। तो हर वेडनेसडे मॉर्निंग 6 AM में आकाश सर के डेली करंट अफेयर्स की जगह मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा वीकली डिफेंस अपडेट्स, जहां पर हर वीक के एग्जाम ओरिएंटेड डिफेंस करंट अफेयर्स को बहुत ही क्रिस्प और ब्रीफ मैनर में आप लोगों के सामने पेश करूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और अपने एग्जाम में डिफेंस न्यूज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे आपका रिटन एग्जाम हो या एसएसबी इंटरव्यू, आप उन्हें अच्छे से तैयार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ द डिफेंस वीकली अपडेट्स, wherein I'll cover the current affairs from June 1 to June 7. So starting off with this, सबसे पहले सबसे जरूरी न्यूज यहां पर हम लोग देखते हैं, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स मल्टीप्लाइड 23 टाइम्स इन 9 years। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहां पर बताया है कि इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो 2014 में, जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है तब से आने के बाद एक्सपोर्ट्स 23 टाइम्स बढ़ चुके हैं। अभी तक इंडिया जो सिर्फ डिफेंस इंपोर्ट्स में जाना जाता था, आज ये देश डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी जाना जाता है और यहां पर जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ में पहुंच चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख करोड़ का जो मार्क था वो टच किया था इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन ने। तो उसी के साथ साथ एक और नया माइलस्टोन हम लोगों ने अचीव किया है, जहां पर एक ऑल टाइम हाई डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो भी हम लोग विटनेस कर रहे हैं। यहां पर अगर हम देखते हैं तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया आर अप बाय 23 टाइम्स सिंस 2014, 686 करोड़ रुपीज इन 2013-14 to nearly 16,000 करोड़ रुपीस इन 2022-23। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही ग्रेजुअल जंप जो है वो देखा गया है, ठीक है। और यहां पर ये अच्छे से सभी को बताता है कि भारत ग्रेजुअली एक मजबूत ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पर भी अब डेवलप हो चुका है। यहां पर भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो दिखाते हैं भारत की आत्मनिर्भर भारत के जो इनिशिएटिव्स हैं उन्होंने कितना ज्यादा इफेक्ट किया है, इन्फ्लुएंस किया है। और आज मेजर एक्सपोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, सो 228 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स हैव बीन एक्सपोर्टेड। इसके अलावा आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स, पिनाका रॉकेट्स एंड लॉन्चर्स, रडार्स, सिम्युलेटर्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड। क्लियर? तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन 85 कंट्रीज जो हैं वो इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर रही हैं। इसके साथ साथ मोर देन 100 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग द डिफेंस इक्विपमेंट्स। क्लियर? इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे वो ग्रेजुअली अब कम होता जा रहा है। क्लियर? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट दैट हैज बीन सीन बाय द इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट न्यूज की अगर बात करें तो अगली बहुत जरूरी न्यूज जो यहां पर रही, दैट इज इंडिया वियतनाम थर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग विच टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली। क्लियर? तो यहां पर अगर बात की जाए तो इंडिया वियतनाम थर्ड सिक्योरिटी डायलॉग जो है, ठीक है, ये एक बहुत जरूरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी जो यहां पर हमारे देश के मैरीटाइम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धीरे धीरे अगर हम देखते हैं तो चाइना से जैसे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बीच में अपने नेबर्स को सिक्योर रखना हमारे लिए एक बहुत जरूरी कदम है। ठीक है, तो यहां पर थर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो कंडक्ट कराया गया एंड दिस explores the significance of maritime security and the various aspects that make maritime cooperation between India and Vietnam very crucial. Okay, इसी के साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि एक प्रकार से जो एक सस्टेनेबल सिक्योर्ड मैरीटाइम एनवायरनमेंट है उसके लिए ये कदम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में इससे काफी बढ़ता है। ठीक है, यहां पर काफी चीजें एड्रेस की गई, जैसे पहला है एड्रेसिंग द रीजनल कंसर्न्स।
ओके तो दोनों देशों के जो रीजनल कंसर्न्स हैं, तो आप इफेक्टिवली देख सकते हैं कि चाइना ने हमेशा से साउथ चाइना सी में खुद को असर्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। और इंडिया और वियतनाम के लिए वहां पर चाइनीज इन्फ्लुएंस को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। मोर ओवर ये दोनों ही देश ऐसे हैं जो चाइना की जो एडवर्स या एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उससे काफी ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। क्लियर। ऐसे समय पर मैरीटाइम कॉर्पोरेशन जो है वो कलेक्टिवली चाइना को रिस्ट्रिक्ट करने में काफी हेल्पफुल है और इसी के साथ साथ इस पूरे साउथ एशियन रीजन में एक स्टेबिलिटी भी मेंटेन की जा सकती है। क्लियर। इसी के अलावा एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे भी अब यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो मैरीटाइम कॉर्पोरेशन की वजह से आप ये देख सकते हैं दोनों देशों के जो शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, डिफेंस सिक्योरिटी हो, एनर्जी कंसर्न्स हो, वो सभी यहां पर एड्रेस होते रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट कम्स मेंटेनिंग द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। क्लियर। तो यहां पर दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जो हैं वो डाले गए हैं और दोनों देश आप यहां पर देख सकते हैं कि काफी मैरीटाइम पेट्रोल्स जो हैं वो भी कंडक्ट कराए गए हैं, जिसकी वजह से इलीगल फिशिंग, ठीक है, हर प्रकार से जो टेरिटोरियल एनक्रोचमेंट्स हैं उन्हें भी ओवर पावर किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनर्जी सिक्योरिटी। Clear. So Maritime Corporation has any time improved the joint exploration and development of offshore energy resources. Okay. तो यहां पर जो एनर्जी रिसोर्सेज जो अबंडेंस में अवेलेबल हैं, ठीक है, वो कंबाइंड एफर्ट से दोनों देश अब उन्हें एक्सप्लोर कर पा रहे हैं और उन्हें यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से दोनों देशों की बाकी देशों के ऊपर एक जो डिपेंडेंस थी वो भी खत्म होती जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट कम्स द इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। ओके सो इन इकोनॉमिक कनेक्टिविटी इज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है। और यहां पर जैसे चाइना ने एक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, तो ऐसे इनिशिएटिव्स को काउंटर करने के लिए इंडिया और वियतनाम जो है उनका मैरीटाइम कॉर्पोरेशन बहुत जरूरी है। क्लियर। जहां पर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो हैं, ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर्स जो हैं, उन्हें ओपन किया जा सकता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपनी इंश्योर की जा सकती है। क्लियर। ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन जो है, ये सिर्फ यहां पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करता, बट उसके साथ साथ दोनों देशों के इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहां पर प्रमोट करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट important news that comes up is the Arctic military exercise by NATO. Clear? तो यहां पर आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो नेटो के द्वारा यहां पर कंडक्ट कराई गई है। क्लियर। अब ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है नेटो ने अपने न्यूएस्ट मेंबर फिनलैंड की सिक्योरिटी के लिए कंडक्ट करी है। क्लियर। तो यहां पर जो न्यूएस्ट मेंबर है नेटो का, उसे सिक्योर करने के लिए ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आर्कटिक जो है ये कंडक्ट कराई गई है, ठीक है। तो पहली बार आप ये देख सकते हैं इट इज द फर्स्ट जॉइंट ट्रेनिंग इन द आर्कटिक ओशियन। ओके जब से फिनलैंड यहां पर हिस्सा बनाया तो उसके बाद पहला एक जॉइंट ट्रेनिंग है। क्लियर। तो 1000 अलाइड फोर्सेस फ्रॉम नॉर्वे, यूके and the US as well as NATO applicant Sweden have joined approximately 6,500 Finnish troops and some 1,000 vehicles for exercise this week. This marks Finland's biggest modern time land force drill above the Arctic Circle. Clear? तो आप ये देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई जा रही है, ठीक है। अब ये जो नेटो एक्सरसाइज है इट इज इफेक्टिवली वेरी क्लोज टू द रशियन बॉर्डर, ठीक है। जो रशियन बॉर्डर जो है उसके काफी पास ये कंडक्ट कराई जा रही है और रशिया ने यहाँ पर काफी कंसर्न्स जो थे वो भी शो किए गए थे, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, दीज एक्सरसाइजेज बाय नेटो are very crucial in delivering the message at this time when Russia has full-fledgedly attacked Ukraine. क्लियर। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो भी दिया जा रहा है, ठीक है। और यहां पर रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का, ठीक है, उसके खिलाफ भी यहां पर सभी देशों को संगठित होने के लिए ये एक बहुत मजबूत कदम है। क्लियर। सो फिनलैंड ने फॉर्मली जो है नेटो को अभी अप्रैल में ज्वाइन किया था, अप्रैल 2023 में, ठीक है, जब लगा के एक प्रकार से रशिया की तरफ से एक जो
काउंटर मेजर्स या थ्रेट के तौर पर देखे गए थे। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट कदम है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो एक्सरसाइज है इसके एम क्या थे, कहां कंडक्ट कराई गई। ठीक, गोइंग अहेड इज अनदर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज अ मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो। ओके, सो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो जो है ये इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट की गई है, कंप्राइजिंग ऑफ 47 नेशंस। क्लियर। अब ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये न्यूज में क्यों रही, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि कंट्रीज लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज। क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन जिसमें ओवर लास्ट 5 to 10 ईयर्स सबसे ज्यादा यहां पर एस्केलेशंस हुए हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि एक इंप्रूव्ड एनवायरनमेंट में यहां पर ये एक्सरसाइजेस का एक बहुत मेजर रीजन है। ठीक है, दूसरा ये जो एक्सरसाइज है जून 4 से, ठीक है, ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है एंड इट विल गो अंटिल जून 8। क्लियर। नाउ दिस इज इफेक्टिवली द फोर्थ नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, ये फोर्थ एक्सरसाइज है 2014 में जब से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इंडोनेशिया ने टोटल 47 कंट्रीज को यहां पर इनवाइट किया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि एक इंटरनेशनल एंगेजमेंट के तौर पर ये कितनी प्रोमिनेंट एक्सरसाइज देखी गई है। क्लियर। तो यहां पर इंडियन नेवी की तरफ से INS सतपुड़ा जो है दैट विल रिप्रेजेंट इंडिया एंड दिस एक्सरसाइज विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनहेंसिंग द इंटरऑपरेबिलिटी एंड विल आल्सो इंप्रूव द डिप्लोमेटिक टाइज अमंग्स्ट द कंट्रीज। ओके, next comes the training launch of Agni First। क्लियर। तो यहां पर अभी सक्सेसफुली ट्रेनिंग लॉन्च जो है अग्नि फर्स्ट मिसाइल का कर दिया गया है विच इज अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उनके द्वारा ये टेस्ट किया गया है बाय फ्रॉम द APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा। ओके, so India has successfully conducted a training launch of the medium range ballistic missile Agni 1। Okay, and it was in December 2022 last that India had test fired nuclear capable Agni 5th। clear। तो gradually आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो इंडिया के द्वारा ये टेस्ट किए जा रहे हैं, इट इज रिफ्लेक्टिंग अपॉन इंडियाज इंप्रूविंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंडीशंस व्हिच आर देयर इन द कंट्री। क्लियर। तो यहां पर ये जो अग्नि फर्स्ट मिसाइल है ये एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। ठीक है, तो अग्निवल बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसका ये टेस्ट किया गया एंड इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग अ न्यूक्लियर वॉरहेड विद अराउंड पेलोड कैपेसिटी ऑफ 1000 kg। क्लियर। तो ये आप ये देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है इट इज बेसिकली एन अपग्रेड टू अग्निवन मिसाइल। ठीक है, ये अग्निवन मिसाइल के एक अपग्रेड के तौर पर है जिसमें एक बहुत ही इंप्रूव्ड जो गाइडेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वॉरहेड जो है वो काफी ज्यादा है और डिस्ट्रक्टिव पावर जो है वो भी काफी मजबूत है। ठीक है, इसी के अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये जो अग्नि मिसाइल है अब, ओके, इट इज इट हैज अ वेरी हाई मोबिलिटी। ठीक है, ये रोड मोबाइल है तो यहां पर मोबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। उसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि एनिमी टारगेट से टारगेट से इसे बचाया जा सकता है। क्लियर। पहली बार 2002 में यहां पर 2002 में अग्नि फर्स्ट को टेस्ट किया गया था। ठीक है, उसके अलावा इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड थी उसमें 2007 में सबसे पहले इसे डिप्लॉय किया गया। ठीक है, और ये जो अग्नि मिसाइल सिस्टम है ये भी 1983 का जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसी के तहत ये इवॉल्व हुई थी। क्लियर। सो दिस इफेक्टिवली हैज बीन द लेटेस्ट अपग्रेड इन द अग्नि फर्स्ट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट यहां पर हम ये देख सकते हैं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है दैट इज MH-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर। क्लियर। तो MH-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर जो है उसका अभी यहां पर एक बहुत ही टेस्ट लैंडिंग देखी गई। ओके, एंड इट सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। क्लियर। तो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मेक्स मेडल लैंडिंग ऑन INS विक्रांत। ओके, तो इंडियन नेवी का ये जो MH-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है वो इंडिजीनियसली बिल्ट कैरियर INS विक्रांत पर सक्सेसफुली लैंड हुआ। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन
ओके ये लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया है एंड इट इज एन ऑल वेदर हेलीकॉप्टर डिजाइन टू सपोर्ट मल्टीपल मिशंस विद स्टेट ऑफ आर्ट एवियोनिक्स एंड सेंसर्स। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो मेन मिशन की अगर बात की जाए तो MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर में बहुत इफेक्टिव हैं। क्लियर। मोर ओवर दिस हेलीकॉप्टर कैन डिटेक्ट एंड ट्रैक सबमरीन्स एंड सरफेस शिप्स एंड कैन अटैक देम विद टॉर्पीडोज एंड मिसाइल्स। क्लियर। तो यहां पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंटी सरफेस शिप्स वॉरफेयर में काफी प्रोमिनेंट है। इसी के साथ साथ जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस है उनमें भी बहुत प्रोमिनेंट रोल इसके द्वारा प्ले किया गया है। क्लियर। तो ये जो हेलीकॉप्टर है इट इज जनरली ऑपरेटेड बाय क्रू ऑफ 4 इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ठीक है। और जब एंटी सरफेस वॉरफेयर होता है तो वहां पर उस समय पर अ क्रू ऑफ 5 पर्सनल्स ऑपरेटेड। क्लियर। इसके साथ साथ ये एडिशनल पैसेंजर्स भी अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है। एंड इट ऑल्सो इट कैन ट्रांसपोर्ट, इट कैन इजीली कैरी एक्टिव सोनार सिस्टम। ओके इट कैन कैरी मल्टी मोड सर्च रडार एंड ऑल्सो इट कैन कैरी मल्टीपल इक्विपमेंट्स। क्लियर। लास्टली आगे देखते हैं तो अ रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हैज बीन साइंड इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये एक बहुत ही मेजर डिसीजन है जो यहां पर लिया गया है। ठीक है। जिसके तहत इंडिया और यूएसए के बीच में काफी प्रोमिनेंट डिस्कशंस हुए हैं। ठीक है। तो रशिया यहां पर सॉरी यूएसए के जो आप ये देख सकते हैं कि डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं, ठीक है, लॉयड ऑस्टिन, वो अपने भारत यात्रा के दौरान उन्होंने यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उनके अलावा NSA अजीत डोवाल जो हैं उनके साथ मल्टीपल डिस्कशंस किए हैं। यहां पर मेजर डिस्कशन जो राजनाथ सिंह जी के साथ यहां पर कंप्लीट हुआ जहां पर एक रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन साइन हुआ है। तो आगे आने वाले समय के लिए, ठीक है, यहां पर दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉर्पोरेशन, डिफेंस ट्रेड जो है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक। इसी के साथ साथ NSA अजीत डोवाल जो हैं उनके साथ भी यहां पर डिस्कशंस जो हैं वो हुए हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में किस प्रकार से चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके और दोनों देशों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सके उसके ऊपर निर्णय लिए गए हैं। ठीक। इसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो एक प्रोमिनेंट ट्रेड डिसीजंस लिए गए हैं दे विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर इंडिया। ठीक है। और यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है इसके अराउंड डिसीजन लिया गया है जहां पर आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक। यहां पर आप देख सकते हैं कि पार्टनरशिप के ऊपर डिस्कशन हुआ बिटवीन दी HAL एंड अमेरिकन फर्म जनरल इलेक्ट्रिक फॉर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिजीनियस जेट इंजन्स ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट्स। क्लियर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि GE F414 इंजन जो है, ठीक है, वो यहां पर अब सेलेक्ट किया गया है फॉर LCA तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट। ठीक है। तो LCA तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट जो है उसमें GE F414 इंजन जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ये जो डील है दैट इज ऑलमोस्ट डन। ठीक है। ये डील ऑलमोस्ट हो चुकी है। क्लियर। इसके साथ साथ इंडिया एंड यूएस हैव एग्रीड टू इनिशिएट नेगोशिएशंस फॉर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट एंड रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट। ठीक है। SOS RDP एग्रीमेंट जो है वो भी साइन कर लिए गए हैं जो दोनों देशों के बीच में एक जो लॉन्ग टर्म जो सप्लाई चेन है, ठीक है, उसे स्टेबलाइज करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। ठीक। लास्टली आप ये देख सकते हैं कि फॉर इक्विपमेंट एंड प्लेटफॉर्म परचेज फ्रॉम देयर शुड बी अ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी सेटअप इन इंडिया। क्लियर। तो इंडिजिनाइजेशन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके साथ साथ इवन दो यहां पर अगर यूएसए से कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे भी जा रहे हैं तो ये इंश्योर किया जा रहा है कि उनकी मेंटेनेंस रिपेयर इंडिया में ही हो ताकि जो ऑपरेबिलिटी है वो हाई हमेशा मेंटेन की जा सके। क्लियर। इसी के साथ साथ ग्रेट लार्जर नंबर ऑफ यूएस शिप्स शुड आल्सो बी सेंट टू इंडिया फॉर ओवरहॉल मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो आप ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 2 यूएस शिप्स जो थे उन्हें इंडिया भेजा गया था और LNT की फैसिलिटी में उन्हें रिपेयर किया जा रहा है इन तमिलनाडु। क्लियर।
So these effectively were some very important news around the defense, okay, और आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत एक अच्छा मौका जो है वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है, जहां पर आप सभी के लिए लिमिटेड पीरियड ऑफर है, क्लियर। तो सिर्फ 7th और 8th जून के लिए ये आपके पास एक शंखनाद सेल अवेलेबल है, जहां पर सीडीएस का सब्सक्रिप्शन मात्र 1624 रुपीज में अवेलेबल है फॉर 6 मंथ्स, ओके। सीएपीएफ 6 मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर ₹2599, सीआरपीएफ कांस्टेबल ₹269, सीडीएस एफकेट सीएपीएफ एट 3704। तो आप ये देख सकते हैं सीडीएस एफकेट सीएपीएफ एग्जाम तीनों एग्जाम मात्र 3704 रुपए में 6 महीने के लिए, क्लियर। एफकेट एग्जाम 6 मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर ₹1754, क्लियर। इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड जोश, क्लियर। सो लिमिटेड पीरियड ऑफर है जहां पर आपको अप टू 90% ऑफ मिल रहा है ऑन सुपर कोचिंग सब्सक्रिप्शन, क्लियर। तो यहां पर अगर आप ये कॉम्बो लेते हैं तो कॉम्बो में आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू भी मिलेगा, एंड दैट टू फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ, क्लियर। डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो आउट ऑफ योर हैंड, क्लियर। तो आई होप आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर आप सभी लोग जो हैं, ठीक है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको सभी डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स यहां पर मिलती रहेंगी। उसके साथ साथ आपके साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ शेयर करूंगा, एनोटेटेड पीडीएफ इस सेशन का। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल शरद सर _टेक्स्ट बुक, ओके। इसी के साथ साथ यहां पर आपके सभी डिफेंस एग्जाम्स की श्योर शॉट प्रिपरेशन के लिए हम काफी नई सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। प्लीज डू वॉच देम एंड गेट बेनिफिटेड, क्लियर। सो विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।